अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर एक बड़ा अहम फैसला महफूज हुआ है, अलमारी में नहीं, जज साहब के पास महफूज है। वो फैसला है जाकर और असमत, जो कि अमरीकन सुंडी, जिनको आप जानते हैं अमरीकन सुंडी को, अमरीकन सुंडी जो ज़ाहिर दरिंदा जिसने वो ग्रुसम मर्डर किया है, उसके वालिदैन और वो भी उसके साथ शामिल हैं, सहूलतकार हैं। उनका एक फ़ैसला है ज़मानत का, वो हाई कोर्ट में जस्टिस आमर फरूक की अदालत में उस पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन फ़ैसला अभी तक नहीं आया। तो फ़ैसले के बारे में बात ये करनी है एक कि कब आएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लिटरली मुझे इतने मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर पे। और दूसरी वजह यह कि 2-3 दिन से मैंने इस पर बात नहीं की फ़ैसले पे, क्योंकि मैंने कहा जब डेफिनेटली जब आएगा तो करेंगे। लेकिन जब मैसेजेस देखने के बाद मैं यूट्यूब पे गया तो वहाँ पे वो मारिया अली हैं, तो उनकी वीडियो लगी थी, उस पर थंबनेल था। थंबनेल पे लिखा था कि जाकर और असमत को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, बड़ा फैसला हो गया, बड़ा फैसला हो गया। मैंने कहा ये लो जी, ये मारिया अली को लगता है चांद नज़र आ गया। मुफ्ती पोपल तो ये नहीं, वो पेशावर वाले, उनको चांद नज़र आया था 2 दिन पहले, 28वें रोज़े बाद पेशावर में ना चांद नज़र आया था पहले, तो मजाक लोग करते हैं। तो मैंने कहा लगता है मारिया अली को भी नज़र आ गया पहले ही, ठीक है। तो खैर वो बात और थी, मामला और था, फैसला भी नहीं आया। तो फैसले के हवाले से पहले मैं आपको बात कर लूँ, उसके बाद मैंने कुछ 2-3 बातें इस केस के हवाले से, अमेरिकन सुंडी के हवाले से और भी करनी है, वो मैं एंड पे करता हूँ। पहले फैसले के हवाले से कर लूँ कि फ़ैसला जो है वो लोगों को नहीं आइडिया कि महफूज का क्या मतलब है। कई लोग पूछते हैं फ़ैसला महफूज का मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट हो गया, सेव हो गया मतलब, और अब जज साहब की मर्ज़ी है वो कब सुनाएं। और ये मैं आपको बता दूँ, बाज़ औक़ात कई फ़ैसले महफूज हुए और महीनों बाद भी सुनाए गए, ऐसा भी हुआ तारीख में, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जब फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है सुनाने के लिए, तो बाज़ औक़ात 1 घंटे बाद ही सुना दिया जाता है, ठीक है। उसका जो मुख्तसर फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला फिर बाद में सुनाया जाता है। मुख्तसर से मुराद कि ये बता दिया जाता है, हाँ जी भाई ये असमत फ़र्ज़ करें, असमत और जाकर, ये जो अमेरिकन सुंडी के वालिदैन हैं, ये घर जा रहे हैं रात को खाना खाने के नहीं जा रहे, ठीक है। रात को आज AC में सोएंगे कि जेल की दाल ही खाएंगे, तो ये मुख्तसर फ़ैसला आ जाता है। लेकिन वो तफसीली फ़ैसला फिर बाद में आता है। लेकिन अभी असल तो मुख्तसर फ़ैसले की हम बात कर रहे हैं। अब ये जुमेरात को भी आ सकता था, जुमे को भी आ सकता था, आगे हफ्तावार चूँकि छुट्टी थी, इवन बुध को भी आ सकता था, क्योंकि बुध को पेशी हुई थी ना, और बुध जुमेरात जुमा नहीं आया, फिर हफ्तावार छुट्टी आ गई। तो सब लोगों को उम्मीद थी कि आज चूँकि मंडे है तो आज फ़ैसला आ जाएगा, आज भी नहीं आया। तो लोग वेट करते रहे और कुछ लोगों को नज़र आ गया फ़ैसला, उन्होंने वीडियो बना दी। तो मुझे फिर वो उसकी वजह से मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा लोगों को क्लियर करूं कि ये फ़ैसला आपको लिटरली बताऊं। एक तो ये भी पूछते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा, तो हर बंदे की एक अपनी ज़ाती राय होती है, कोई किसी को नहीं जानता, जस्टिस आमर फरूक की मर्ज़ी है। लेकिन जो सारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस और एक बंदे की अपना तुक्का होता है ना, तुक्का गलत भी हो जाता है, मेरे पेपरों में गलती होते थे तुक्के, लेकिन फिर भी तुक्का जो अगर मैं लगाऊं, मैं वैसे पेपरों में ना C नंबर पे तुक्का लगाता था कि सारे C लगा देता हूँ तो कुछ तो C सही होंगे। ये बड़ा एक ट्रिक था कि C पे लगाता जब तो तुक्का, जो तुक्के वाले होते थे। तो मेरा तुक्का ये है कि ज़मानत नहीं होगी, इनकी ज़मानत नहीं होगी, मुझे ये लगता है, ठीक है। अब बाद में तुक्का गलत हो गया तो फिर नंबर काट लेना आप, लेकिन मैं यही कहूँगा उसकी बड़ी वजूहत हैं, ठीक है। और ये जो एक कॉमन सेंस भी है कि अगर ज़मानत आनी होती तो उनको घर भेजना होता तो अभी तक आ गई होती, मतलब ये 6 दिन उनको जेल की दाल ज़रूर खिलानी थी। और इस ज़मानत से बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर ये ज़मानत हो जाती है। ये ज़मानत से फ़र्क इसलिए पड़ता है कि हाई कोर्ट अगर ज़मानत दे देती है तो आपको बताऊँ केस तो 4-4 साल चलते रहते हैं, और मुलजिम घर से आते हैं तैयार श्यार होकर, परफ्यूम लगा के, और केस की कार्रवाई भुगत के घर वापस चले जाते हैं, और 4 साल बाद जाके पता लगता है उनको सज़ा नहीं हुई। तो ज़मानत बड़ी मैटर करती है। ज़मानत को मैं एक किस्म की सज़ा और जज़ा से कंसिडर करता हूँ कि सज़ा इस टाइम वो सज़ा भुगत रहे हैं, अगर ज़मानत हो गई तो उनकी छुट्टी, तो ज़मानत बड़ी और दूसरी बात यह कि उनकी सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी ज़मानत इन दोनों की। अब हाई कोर्ट अगर ज़मानत दे देती है तो मैं समझता हूँ कि फिर हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएँ वो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब और शाह खावर, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके उससे ऊपर तो फिर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है उसमें भी अपील तो हो जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए कि यहाँ से ज़मानत हो और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यानी कि सेशन कोर्ट मना कर दे, हाई कोर्ट दे दे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो ये मैं नहीं समझता कि ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो छूट जाते हैं ज़मानत पे, रिहा हो जाते हैं ज़मानत पे, तो फिर उनको आप रिहा ही समझें, फिर मुश्किल ही है कि वो वापस जाएंगे। अब देख लें आप
कि ये महीने से ऊपर हो चला है, मतलब महीना तो हो गया ना, वो थेरेपी वर्क्स वालों को ज़मानत हुई है। और हालांकि उस पर शौकत मुकद्दम साहब ने हाई कोर्ट में अपील भी दायर की कि ये गलत हुई ज़मानत, इसको वापस लें, और ये कानूनी तौर पे गलत फैसला हुआ। वो शाह खावर ने कहा प्रेसिडेंट गलत है ये, तो उसके बावजूद अभी तक वो फिर रहे हैं बाहर, पता आप, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं थेरेपी वर्क्स वाले, और बल्कि पुठे पुठे बयान भी दे रहे हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही, सब कुछ हो गया। तो ज़मानत नहीं इनकी होनी चाहिए, लेकिन फैसला डेफिनेटली जैसे ही आएगा तो मैं उसी टाइम बात करूँगा, ये नहीं कि थोड़ा डिले करूँगा, लेकिन फैसला ये भी बता दूँ अचानक आएगा। यानी कि किसी ने ये पूछा था सवाल मुझसे कि इसकी कोई डेट फैसले की होती है, कोई मतलब जज साहब की इस डेट को आएगा, डेट नहीं, जज साहब की मर्ज़ी है, फैसला महफूज है, उन्होंने पकड़ना है, सुना देना है, बस उनकी मर्ज़ी है। वो आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, वो हफ्ते बाद भी आ सकता है, ये भी आपको बताऊँ। तो फैसले का कोई कंफर्मेशन नहीं कि कब आएगा। अब बात करें ज़रा नूर मुकद्दम और केस पे और अमेरिकन थुंडी के बारे में। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने रब्ता किया, ठीक है, और जिन्होंने रब्ता किया मैं डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि थेरेपी वर्क्स के बारे में उन्होंने कुछ इंकशाफ किए। मैंने सबूत मांगे, उन्होंने मुझे सबूत भेजे, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, बड़ा कुछ था स्क्रीनशॉट से। तो जब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो कोई 8-10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरे बेटे के साथ थेरेपी वर्क्स वालों ने क्या कुछ किया, ईच एंड एवरी डिटेल, उनका तल्लक लाहौर से। और उनको जब कहा गया कि ये ऑडियो मैं लगा दूं यूट्यूब पे, यानी कि लोग ताकि देखें और ये सबूत आए, और ताकि ये केस भी चल रहा है और थेरेपी वर्क्स वालों की ज़मानत हो गई है, और उनको ये मतलब लोगों को असली चेहरा पता लगे और ये चीज़ शाह खावर तक भी जाए और आगे तक जाए, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको सिर्फ आपके लिए बताई है। तो मैंने कहा इसका फिर मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये कि आप अपने मुंह से बोल दें, बस। मैंने बोल दिया अपने मुंह से, मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा ये मैंने अपने मुंह से बोल दिया, लेकिन जो आपने मुझे सबूत दिए हैं, जो मेरे पास इस टाइम भी मौजूद हैं, वो जब तक मैं दिखाऊंगा तो उससे इम्पैक्ट और आएगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और मैं फिर किसी के साथ जो मना कर दे मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, हर बंदे का राइट है। लेकिन मैं अब जो बात करने लगा वो ये कि सब लोग सेल्फिश हैं, साफ मैं आपको बताऊँ, खुद सेल्फिश छोटा लफ्ज़ है, खुदगर्दी से भी ऊपर की चीज़ है कि मतलब हम लोग यहाँ पे जो नीचे आके लिखते हैं ना स्पोर्ट नूर मुकद्दम और पता नहीं, तो हर बंदा ना अपने को आगे रखता है पहले, और फिर ये बात करता है कि वो ये मैंने आपको बताया ना कि कोई किसी की मुसीबत में नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब मुझे कह रहे हैं कि आप बोलते जाओ, यानी कि मैं अपनी धोन देता जाऊँ अंदर हैं, और वो डेट्स ओके, और मुझे आप आगे कहते जाओ कि वही सपोर्ट यू, वही सपोर्ट नूर मुकद्दम है, धोन दे के रखो, और ख़ुद जब मौका आएगा तो खुद पीछे हो जाते हो, ठीक है। मतलब वो मुझे उसने इजाज़त नहीं दी, तो ये एक मुझे आप बताएं कि एक सबूत है, तो वो क्यों नहीं मुझे देने दिया, ठीक है। तो ये मुझे बताएं, फिर कह सकते हैं आप जिसने ऐसा किया कि वही सपोर्ट नूर मुकद्दम? नहीं कह सकते, ठीक है। फिर माशरे में आप भी बराबर के जालम के साथ हैं, क्योंकि आप मजलूम के साथ अगर नहीं खड़े होते और आप गर्दन झुका लेते हैं, गर्दन झुकाने वाली बात है ना, डर जाते हैं ना, और आप वो बातें आके नहीं आवाम के सामने शेयर करते, अभी तो केस चल रहा है, आगे पीछे आप कब करेंगे, तो फिर आपने गर्दन झुका ली, ठीक है। तो फिर मुझे कोई बात ना किया करे, और मैं कोई और बात बताऊँ। अब ये एक मैंने मिसाल दी, अब दूसरी मिसाल सुने। ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आंसर पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, 90% से ज़्यादा जो मेरी ऑडियंस है ना, व्यूअर है, वो नहायत अच्छा है, नहायत बहुत ही अच्छे लोग हैं, 90% से ज़्यादा, मतलब कमाल, वेरी गुड हो गया सारे। आप सबको मैं जानता हूँ, जितने मुझे कमेंट्स भी करते हैं, जो भी देखते हैं, आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन लोग हैं, ठीक है। और जो थोड़े से लोग हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक ये मैंने मिसाल दी, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन थोड़े से भी इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जब नूर मुकद्दम का केस फूटा शुरू किया, ये मतलब वीडियोस बनाना, तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि शुरू में ना नूर मुकद्दम की बहुत ज़्यादा करैक्टर असैसिनेशन होती थी यूट्यूब पे, बहुत खिलाफ लोग बोलते थे ट्विटर पे, और बहुत ही अजीब कमेंट्स। तो ना दो तबके आपस में लड़ते थे। एक तबका कौन सा, वो जो जिनको गर्मी बड़ी लगती है, वो फेमिनिस्ट वेरिएंट है, पाकिस्तानी वेरिएंट है फेमिनिस्ट का, जिनको गर्मी इतनी लगती है, हॉट होती हैं कि वो बनैन पहन के फिरती हैं, ठीक है। बनैन पहने बगैर उनसे फिरा नहीं जाता, सर्दियों में भी इतनी हॉट होती हैं। एक वो वेरिएंट, और दूसरा वेरिएंट जो कि लड़की क्यों गई, समझ रहे मेरी बात। ये दोनों वेरिएंट आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे लिटरली। और मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि यार आप लोग माशरे के दो तबके हो, आप आपस में लड़ोगे तो आप नूर मुकद्दम को तो कोई फायदा नहीं दे रहे। ये जो कहते हैं मैं वही सपोर्ट नूर मुकद्दम, जो फेमिनिस्ट का वो तबका, और ये वाला ये भी। मैंने कहा देखें, इस टाइम आप नूर मुकद्दम पे फोकस करें और कोई बात ना करें। तो मैं खुद जो इस किस्म के फेमिनिस्ट, इस किस्म से मुराद आप समझिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, किस किस्म के फेमिनिस्ट, इस किस्म के फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने नूर मुकद्दम पे जब बात की, मेरे व्यूअर इस पर एग्री करेंगे, मैंने सिर्फ नूर मुकद्दम पे की 100%, ठीक है।
तो मैंने एक जगह और मैंने कहा कि यार आपस में मिल के मुकाबला करो दरिंदों का। समझ रहे मेरी बात? ये समझने वाले समझ जाएंगे ना, आपस में मिलकर मुकाबला करो, आपस में ना लड़ो। लेकिन आपस में लड़ते रहे, एक कह रहा है जी एक तबका यस ऑल मैन आर डॉग्स, दूसरे ने भी आगे से गालियाँ निकालनी, तो दोनों गालियाँ निकाल रहे थे, हत्ता कि मुझे गालियाँ निकाल देते थे, ठीक है। हालांकि मैं आके एक सपोर्ट कर रहा हूँ एक मजलूम की, तो मुझे मजलूम की सपोर्ट करने पे सिर्फ ये गालियाँ नहीं निकालते थे, ये भी निकालते थे, ये वाले जो फेमिनिस्ट बनान तबका। इसमें से भी अब मैं आपको बताऊं, मुझे परसों एक लड़की, मैंने बताया 99% लोग आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लव यू हो गया, लव यू, यकीन करें लव यू हो गया। लेकिन जिसकी मैं बात करने लगा, एक लड़की का मैसेज आया, पता नहीं मायदा वकार के क्या नाम था उसका, और यूट्यूब ने थोड़ी देर बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया, इतना लंबा मैसेज था, क्योंकि उसके अंदर उसने मुझे, वो पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि बराए नाम 2 क्लासें शायद पढ़ी होगी, अब्बे के पैसों से पढ़ के ना, तो वो मर्दों को गालियाँ निकाल रही थी। उसने मुझे गालियाँ निकाली, इंग्लिश में निकाली, लानतें भेजी। और पता क्यों कहा? कहती, मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि नूर मुकद्दम मेरी छोटी बहन की तरह, मैंने कहा था। इस पर उसने मुझे पता क्यों गालियाँ निकाली? कहती है कि तुम एक मिसोजिनिस्ट हो। मिसोजिनिस्ट का मतलब इन्होंने पता नहीं कहाँ से सीख लिया, गूगल पे जाके कहाँ से नया लफ्ज़ ले आई हैं, वो पढ़ के 4 क्लासें। तुम एक मिसोजिनिस्ट हो, ठीक है। तुम, हालांकि उस वीडियो के अंदर मैंने ज़ाहिर दरिंदे के ख़िलाफ़ बात की थी, और मैंने बात की थी इसके एक और लड़की थी जो कि डेटिंग ऐप पे जाती थी, तो वो एक लड़की की चूंकि मैंने एक्सपोज किया था डेटिंग ऐप की हरकतें, तो कहती तुम एक मिसोजिनिस्ट हो। अगर नूर आज होती तो तुम्हें गालियाँ निकालती, आज नूर अगर आज होती तो तुम्हें गालियाँ निकालती, तुम्हें कभी भी, तुम्हें फलां कहती, तुम्हें फलों कहती, पता नहीं क्या कुछ लिखती गई। तो ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि ये जो बंदा मुस्तकिल नूर की सपोर्ट में भी खड़ा है ना, उसको भी आके गालियाँ ये वाला तबका भी निकाल रहा है। ये तो निकालेगा ही निकालेगा, इसमें तो अजीब बात नहीं, ये भी निकाल रहा है। तो ये दोनों क्या है, मैं पहले दिन से कहता हूँ एक्सट्रीमिस्ट तबके। अब कई लोग कहते हैं जी फेमिनिस्ट अच्छी चीज़ है। भाई फेमिनिस्ट अच्छी चीज़ है, इस तरह तो फिर कोई बात हो गई कि अगर एक मौलवी मदरसे में कोई बच्चे के साथ गलत करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सारे मौलवी गलत हैं। इसी तरीके से फेमिनिस्ट एक गलत है तो वो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे, लेकिन जब आप मौलवी की बात करते हैं तो आप सारे मौलवियों को कह देते हैं, ठीक है। वो माई नेम इज़ खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट है जी, वो बात माई नेम इज़ फेमिनिस्ट बट आई एम नॉट बनान पहनने वाली। हमें भी पता है कि जो अच्छा है वो बुरा है, लेकिन जिस तबके की बात हो रही है ना, कॉमन सेंस वाला समझ सकता है वो किस तबके की हो रही है, जो कि LGBT को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कि फाशी बेहयाई का और दूसरा मतलब उनका कोई नहीं है इससे। वो तबका आके नूर मुकद्दम की सपोर्ट भी करेगा, नारा भी लगाएगा, और जो सपोर्ट कर रहा है उसको गालियाँ भी निकालेगा। इतनी गालियाँ निकाली। एक और मुझे मेरी सपोर्टर हैं जो कि अच्छी हैं, उन्होंने मुझसे वीडियो पे कमेंट किया इंस्टाग्राम पे कि आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं अच्छी बातें करता हूँ तो आप काइंडली मेरी वीडियो शेयर किया करें, मतलब ताकि ज़्यादा तक लोगों तक रीच हो। तो उनका जवाब पता क्या था आगे से? उन्होंने कहा था मैं इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आप बातें तो अच्छी करते हैं, नूर मुकद्दम की सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बनान वाली लड़की नहीं होती जो थी, वो जो बनान माफिया, उनके खिलाफ आप बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपकी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा सर्कल मतलब मे भी बनान माफिया होगा, वो जो हॉट होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको गर्मी लगती है और सर्दी गर्मी में बनान पहन के ओहो, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। तो अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो इसका मतलब आप अपना सोच रही हैं कि मेरे जानने वाले क्या कहेंगे कि चिपस्टर यानी मैं चिपस्टर की वीडियो शेयर कर दी हैं, तुम इतनी चीप हो गई, इतने चिपस्टर की शेयर कर दी वीडियो। यानी कि जो मोटिव है नूर मुकद्दम का, जो मैं मैक्सिमम उठा रहा हूँ आपके सामने, आपको पता है जहाँ पे भी बोलता हूँ, कोर्ट भी गया, स्पोर्ट में नूर मुकद्दम के प्रोटेस्ट में भी गया, हर लिहाज से बात करता हूँ, कोई डरता भी नहीं किसी से। अमेरिकन सूंडी नाम डाला इस बेशरम का, और नूर मुकद्दम को अपनी बहन का, और फिर भी मेरी वीडियो शेयर इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं बनान माफिया के खिलाफ बोला, सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो बनान माफिया आके गालियाँ निकालता था। तो क्लियर तो करना है भाई ये बनान माफिया कौन है। अब मामला ये है कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं तो अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये खुद अवॉइड नहीं कर देती। जब आप गालियाँ गंदी गंदी निकालेंगे तो बंदे ने जो आप कुछ तो देना ना, एक लिमिट होती है। अनलिमिटेड गालियाँ निकाल के गई, यूट्यूब ने कमेंट डिलीट कर दी, ठीक है। और फिर ये भी एक माशरे का तबका है, और फिर लोग समझते हैं कि शायद मैं भी गलतफहमी हुई थी कि मैं भी शायद वो बनान माफिया हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, मैं 100 आलिम, लेकिन मैं इंसान हूँ, नूर मुकद्दम भी इंसान थी, और किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। और इवन ये बनान माफिया की बात करें, ये बनान माफिया के साथ ये कुछ हो जाए, मैं इनके साथ भी खड़ा हूँगा, मैं इनके साथ भी खड़ा हूँगा, क्योंकि इंसानियत है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मोहब्बत से काम करो। मोहब्बत से मुराद क्या है कि आपस में लड़ोगे तो आप गंदे बंदे के खिलाफ कैसे जाओगे? सिंपल सी बात है, आप दरिंदों के खिलाफ कैसे जाओगे? आपस में आप लोग अपने डिफरेंसेस को साइड पे करो। बड़े आप कहते हैं ना हम पढ़े लिखे, अपने डिफरेंसेस को साइड पे करो और फोकस करो उस पर। ये अगर आप लोग कहें ना मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, यहाँ तो कमेंट आते हैं, डिलीट हुए तो इंस्टाग्राम पे भी आते हैं।
तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो 99% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, उनको मैंने 3 मिसालें दी। एक ये कि वो मुझे वीडियो ऑडियो शेयर नहीं करने दी किसी ने अपनी इज्जत की खातर, एक और दूसरा वो मुझे वो गालियों वाला, और तीसरा जो मेन है कि मैंने आपकी वीडियो शेयर नहीं करनी क्योंकि आप बनैन माफिया के खिलाफ बोलते हैं। तो जो अब अच्छे लोग हैं ना 99%, जिनको मैं कहता हूँ लव यू हो गया भाई, आप लोग नीचे शेयर का बटन है, शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। हर वीडियो मेरी, क्योंकि नूर मुकद्दम पे जो बात कर रहा हूँ वो शेयर कर दो, चलो बाकी ना करो, ठीक है। और काइंडली सपोर्ट करें, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। जिसने बात करनी है ड्रामा_और__ हकीकत इंस्टाग्राम का आईडी है, तो यहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छे लोग भी कर सकते हैं, गालियों वाले उनकी मर्जी। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।